तो स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, इसके पहले पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस का टर्म आप लोगों ने देखा और उसे पढ़ा। नेक्स्ट वन एरिया। एरिया कैसे फाइंड करते हैं और एरिया क्या होता है इसे पहले समझ लेते हैं। एरिया, द मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर। रीजन इनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर, कोई भी प्लेन फिगर है वो कितना क्षेत्र अपना एज्यूम कर रहा है, कितना इंक्लोज कर रहा है, इसी के मेजरमेंट को कहते हैं हम लोग एरिया। इसका एरिया ऑफ द फिगर। मान लो आपके पास कोई शेप दिया हुआ हो, ये इस शेप ने कितना एरिया इंक्लोज किया, देखो इसके द्वारा कितना स्पेस बाउंडेड है, ये पूरा होगा। इसे मैं सेव कर रहा हूं। ये पूरा इनक्लोज करेगा और इसी का मेजरमेंट कहलाता है एरिया। एरिया ऑफ प्लेन फिगर में आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे केवल एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स के बारे में और उसके फार्मूला को देख लेते हैं। उसके बाद फिर उसी से न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल टर्म के लिए जानते हैं कि एरिया एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसकी टू अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। उसके अलावा उसका डायगोनल भी इक्वल होता है। तो रेक्टेंगल का एक साइड को एज्यूम करते हैं एज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यहां से यहां तक। मान लीजिए ABCD एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कब होगा? जब AB पैरेलल होगा CD के और BC पैरेलल होगा DA के। साथ ही AC is equal to BD होना चाहिए, डायगोनल इक्वल होना चाहिए, डायगोनल शुड बी इक्वल, और ईच एंगल्स मेजर 90 डिग्री। ये सभी एंगल कितने डिग्री के होने चाहिए? 90 डिग्री, तब ये रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल का जो लॉन्गर साइड होता है उसे एज्यूम करते हैं लेंथ, से क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। और जो शॉर्टर साइड होता है उसे एज्यूम करते हैं ब्रेड्थ। ब्रेड्थ ऑफ यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेड्थ, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ। सेम यही लेंथ यहाँ होगा, ये ब्रेड्थ यहाँ। ठीक है, इसके द्वारा जो एरिया इंक्लूज किया जाएगा उसे फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू B, लेंथ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू, आज केवल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेक्टेंगल का कंसेप्ट। सेम इसी में मान लीजिए किसी रेक्टेंगल के लिए लेंथ दे देता है और ब्रेड्थ नहीं देता बल्कि इसका डायगोनल दे देता है। मान लेते हैं इसी पार्ट को हम यहाँ पे अगर ऐसे अप्लाई करें A, B और C, AC की वैल्यू में दी जाए, ये AC का पार्ट, ठीक है, इसी का ये डायगोनल हमने ड्रा किया, फिर इतना पार्ट यहाँ पे। तो ये एक राइट ट्रायंगल बनेगा। इसका सपोज L दे रखा है, B दे रखा है और डायगोनल भी दे रखा है। कभी कभी लेंथ नहीं देता, ब्रेड्थ डायगोनल देता है, कभी कभी ब्रेड्थ नहीं देता, लेंथ और डायगोनल देता है। तो इसे मान लेते हैं हम ये डायगोनल। बच्चों, आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, उसमें देखा था इन अ राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, इसका लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा? B के जस्ट अपोजिट साइड, यानी कि AC। द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड। क्या यहां से हम लिख सकते हैं D स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड, इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। यही से फार्मूला मिलता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। V इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर नहीं, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, L स्क्वायर प्लस B। सेम कॉन्सेप्ट को समझो कि डायगोनल दिया हुआ है, लेंथ नहीं दिया है, ब्रेड्थ दिया हुआ है, तो लेंथ फाइंड करेंगे। L स्क्वायर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और L की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। L भी डालना होगा तो अंडर रूट D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।
सेम इसी प्रकार से अगर b की वैल्यू निकालनी होगी तो √d² माइनस एक फार्मूला यहाँ से हमें मिलेगा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू √L² प्लस। बस यही 2 कॉन्सेप्ट हैं, इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और देखेंगे अलग अलग क्वेश्चन में इसे कैसे यूज किया जाता है। इसके पहले आप लोगों ने पेरीमीटर पढ़ा और समझा, वहाँ से लेंथ फाइंड करना हो या ब्रेड्थ फाइंड करना हो, ये पेरीमीटर एंड 1 डायमेंशन हैज बीन गिवन, तो आप लोगों ने सीख लिया है। स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L/B, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल √L² प्लस d²। अब यहाँ से लेंथ निकालना होगा तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एरिया अपॉन ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल एरिया अपॉन लेंथ, ठीक। सो फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन विच, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ L स्टैंड फॉर लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू 12 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 9 मीटर। सेकेंड, लेंथ इज इक्वल टू 15 मीटर एंड breadth is equal to 5 meter 6 centimeter. Third one, D is equal to 30 meter and D stands for diagonal and B is equal to 9 meter. ये तीनों क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल फार्मूले से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट वन देखो, फर्स्ट L is given, B is given, area of rectangle is equal to L into B, तो हमें मिल जाएगा 12 मीटर मल्टीप्लाई बाई 9 मीटर, 12 9 जा 108 और मीटर मीटर मल्टीप्लाई करके हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अच्छा, यूनिट ऑफ एरिया जो होती है, यूनिट ऑफ एरिया स्क्वायर यूनिट, जैसे मीटर में दिया हुआ है डायमेंशन, लेंथ मीटर में है, ब्रेड्थ मीटर में है, तो हो जाएगा मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर, मीटर स्क्वायर। इसे और क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर मीटर, यस QUAR स्क्वायर, ये यूनिट के लिए है, ये स्क्वायर में शेप भी मिलेगा, स्क्वायर मीटर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से ये यूनिट है एरिया की, मीटर इंटू मीटर मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड वन, लेंथ इज 15 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 5 मीटर 6 सेंटीमीटर। जब भी यूनिट हो तो यूनिट को कन्वर्ट करके सिंगल पार्ट में करो, मीटर मीटर एंड सेंटीमीटर, या तो सबको मीटर में कन्वर्ट करके लिखो, अदरवाइज इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेकेंड वन, L is given 15 मीटर, B is 5 मीटर 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, तो 100 से इसे डिवाइड करेंगे, 6 को डिवाइड कर लीजिए, 100 से 6 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0.06 मीटर, ये 6 सेंटीमीटर की वैल्यू सेम आएगा। तो 6 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.06 मीटर। अब 0.06 मीटर 5 में ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा 5.06 ये हो गया ब्रेड्थ। अब यूनिट सेम है, लेंथ मीटर में है, ब्रेड्थ भी मीटर में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल
of rectangle is equal to length into width. Length is 50 meter, width is 5.06 meter. Multiply करेंगे 56 is 19, 0, 50 0 is 0, 9 कैरी तो 9 हो जाएगा, 55 is 75 और 2 प्लेस पे डेसिमल देखिए आप 2 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई करेंगे 1 या डेसिमल ये मीटर या आप देख सकते हैं इसे 75.9 मीटर। क्लियर है इतना? बिल्कुल इजी है। फार्मूले पे किया हमने, यूनिट को सेम रखा और उसी पर अप्लाई करके हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया। नेक्स्ट वन देखो, इसमें लेंथ हमें नहीं पता है। थर्ड क्वेश्चन, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हैज बीन गिवन एंड ब्रेड्थ आल्सो हैज बीन। तो डायगोनल और ब्रेड्थ से एरिया नहीं फाइंड, लेकिन हम डायगोनल का रिलेशन जानते हैं। डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। थर्ड, B is equal to 30 meter, B is equal to 9. D stand for diagonal, B stand for breadth. So diagonal of rectangle is 30 meter and breadth of rectangle is 9 meter. Now we have to find out the value of the measurement of length of rectangle. तो हमने पढ़ा था diagonal square is equal to L square plus B square। अभी हमने बताया यहाँ से जरा L स्क्वायर फाइंड करो, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इधर ट्रांसफर होगा, B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर माइनस ब्रेड्थ स्क्वायर। हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो L इज इक्वल टू अंडर रूट B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इस साइड से इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, तो यहाँ से लेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट डायगोनल है 30 स्क्वायर माइनस ब्रेड्थ है 9 स्क्वायर। यहाँ देखिए मीटर का स्क्वायर करेंगे मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर का स्क्वायर करेंगे मीटर स्क्वायर आएगा, और लास्ट में रूट के बाद मीटर लिख देंगे। ठीक है, लास्ट में मीटर लिख देंगे। अंडर रूट 13 का स्क्वायर 13 into 13 इज 169 माइनस 9 into 9 81 से माइनस करेंगे 169 माइनस 81 144 नहीं आएगा 1 मिनट। 9 में से 1 जाएगा 8, 16 में से 8 गया 88 अंडर रूट 88। अब अंडर रूट 88 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मैक्सिमम आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सपोज आप अगर 5 ले लेते तो ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता। ठीक है, 88 अगर आ रहा है इसे हम सॉल्व करेंगे, 88 का फैक्टर निकालेंगे तो 88 इज इक्वल टू होगा 2 into 2 into 2 into 11। ये 2 का पेयर बनेगा, इसका नहीं बनेगा, तो 2 into 2 यानी 2 बाहर आ जाएगा, 2 into 11 अंदर रहेगा, इसका पेयर नहीं बन रहा। 2 अंडर रूट 20 इतना ये हो गया लेंथ। अब एरिया हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है L into B। L की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 2 अंडर रूट 22 मीटर मल्टीप्लाई B की वैल्यू ब्रेड्थ दिया हुआ है 9 मीटर मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का मल्टीप्लाई रूट में नहीं होगा, अंदर नहीं होगा, जो बाहर डिजिट है उसमें होगा, तो 9 2 जा 18 अंडर रूट 22 मीटर। ये आपका ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो देगा जो जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। सपोज ये अगर हम 5 रख लें इसी क्वेश्चन में, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसी क्वेश्चन में हम 5 अगर रखें ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5 मीटर, तो ये 5 मीटर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 5 5 हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 144 का स्क्वायर होता है 12। देखिए 12 मीटर, यहाँ लेंथ की वैल्यू रख देंगे 12 मीटर।
12 मीटर, 12 9 जा 108 मीटर, ये होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है इतना? बेसिक जब क्लियर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। अगर डायगोनल दिया हुआ है तो लेंथ या ब्रेड्थ जो अननोन यूनिट है, अननोन डायमेंशन है, उसे फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर हम एरिया करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बिल्कुल इजी क्वेश्चन लिया बच्चों, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे इसे। मैंने बताया था यूनिट सेम रखनी है, यूनिट सेम करके इसका एरिया फाइंड कर लीजिए। दिया हुआ है द टॉप ऑफ अ टेबल, टेबल है उसका टॉप मतलब ऊपरी हिस्सा। द टॉप ऑफ अ टेबल मेजर 15 मीटर बाय 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। मींस ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेड्थ। लेंथ ऑफ टॉप ऑफ टेबल एंड ब्रेड्थ ऑफ टॉप ऑफ टेबल। तो लिख लीजिएगा लेंथ ऑफ टॉप ऑफ टेबल, डायरेक्ट लिख रहा हूं, हियर इज इक्वल टू 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। हमें कन्वर्जन मीटर में ही करना है। कंडीशन है क्वेश्चन की फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, मीटर में कन्वर्ट करना। 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 अपॉन 100, 0.25 आएगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, इसे हम लिख सकते हैं 2.25 मीटर। सेम ऐसे ही हो जाएगा 1.20। नाउ एरिया ऑफ टॉप ऑफ टेबल, टेबल का टॉप किस शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में, तो क्या होगा एल इंटू बी। नाउ लेंथ इज 2.25 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.20, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। वन टू थ्री फोर मीटर स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 2.7 मीटर। ये होगा एरिया ऑफ टॉप ऑफ टेबल, दैट इज इन स्क्वायर मीटर। देखिए मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, स्क्वायर मीटर। क्लियर है? ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन देखिए, हाउ मेनी एनवेलप्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर। एक शीट ऑफ पेपर है जिसका डायमेंशन दिया होगा 3 मीटर 24 सेंटीमीटर, ये लेंथ होगा, ये शीट का लेंथ, बाय 1 मीटर 72 सेंटीमीटर ये ब्रेड्थ होगा। तो शीट का लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है। इफ ईच एनवेलप रिक्वायर्स अ पीस ऑफ पेपर ऑफ साइज 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर। मान लो ये शीट है, ये शीट है और इसी से इन्वेलप बनाया जा रहा है, तो इससे कितने इन्वेलप बनेंगे, इसका डायमेंशन दिया हुआ है। इन्वेलप के लिए, एक इन्वेलप के लिए कितना आवश्यक है, शीट ये दिया हुआ। मान लो एक इन्वेलप के लिए इतना लग रहा है, इसी को फोल्ड करके कट करके इन्वेलप बना, तो ये इससे कितने बनेंगे, ये कितने बनेंगे, ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे शीट का। शीट का एरिया उसे हर एक पार्ट से डिवाइड करें। ये सेम क्वेश्चन ऐसे आता है आपके फ्लोर पे टाइलिंग, जैसे आपका फ्लोर है, फर्श है, ये मान लो फर्श है, इस पे टाइल लगाई जा रही है, ये टाइल्स, और इस टाइल का मेजरमेंट दे दिया तो कितनी टाइल्स लगेंगी, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर निकाल लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ ईच टाइल से, एरिया ऑफ ईच टाइल से। सेम कहानी है, एरिया ऑफ शीट ऑफ पेपर को डिवाइड अगर करेंगे पर इन्वेलप के लिए जितना एरिया रिक्वायर्ड, पर इन्वेलप के लिए जितना एरिया ऑफ शीट ऑफ पेपर रिक्वायर्ड है उसमें डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ शीट को, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इन्वेलप्स। क्लियर है? तो सॉल्व करते हैं इसे। हमें दे रखा है लेंथ ऑफ शीट ऑफ पेपर, लेंथ of sheet of paper is equal to 3 मीटर 24 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, 324 सेंटीमीटर, 324 सेंटीमीटर। क्लियर है? 1 मीटर इज इक्वल टू
100 सेंटीमीटर, 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, 300 प्लस 24 यानी 324 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ब्रेड्थ ऑफ शीट ऑफ पेपर इज इक्वल टू कितना है 1 मीटर 72 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 172 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड फॉर ईच एनवेलप इज इक्वल टू दिया हुआ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, L इंटू B, ठीक है। चलिए नाउ नंबर ऑफ एनवेलप्स फॉर्म या मेड आउट of a sheet of the और मेरे में the ऑलरेडी मेंशन किया है of the sheet of paper is equal to area of sheet of paper divided by area of paper required by each envelope। यही मैंने बताया टोटल एरिया जो है शीट का उसको डिवाइड कर दो कि हर एक एनवेलप के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ शीट ऑफ पेपर लेंथ इनटू ब्रेड्थ यहां से मिलेगा 324 इनटू 170 अपॉन इसके लिए क्या आएगा 18 इंटू 12। मैंने सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा, देखो यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाए और ऑलरेडी नंबर की कोई यूनिट नहीं है। जो नंबरिंग होगी शीट ऑफ एनवेलप्स की वो तो 1 2 3 4 ऐसे आएगी, 1 मीटर में आएगी, इसकी नंबरिंग में होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये यूनिट खत्म हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब इसे कट कर लेते हैं तो 12 18 से 9 टाइम जा रहा है, 12 से 3 को काट दो 3 3 जा 9 3 4 जा 12 4 से 8 कट जाएगा 4 7 जा 28 4 8 जा 32 4 1 जा 81 into 3 81 into 3 that is 240 इतने एनवेलप्स बनेंगे उस शीट से, ठीक है। क्लियर है। डायमेंशन दिया हुआ है शीट ऑफ पेपर का, डायमेंशन जो दिया है उसे हम सिंगल डायमेंशन में लिख रहे हैं, मीटर में भी लिख सकते थे, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में क्यों लिखा, क्योंकि जो साइज चाहिए, जो एरिया चाहिए रिक्वायरमेंट है एनवेलप के लिए वो सेंटीमीटर में है, तो रिड्यूस होने में आसान है। इसे सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमने नंबर निकाला कैसे, एरिया ऑफ शीट ऑफ पेपर अपॉन एरिया रिक्वायर्ड फॉर ईच एनवेलप। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 5:3। कोई पार्क है उसके लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है 5:3 एंड इट्स पेरीमीटर इज 128 मीटर और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 128 मीटर। हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L into B। तो लेंथ भी हमें नहीं पता है, ब्रेड्थ भी नहीं पता है, यहाँ से हम पेरीमीटर से फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था, रेशियो दिया हुआ है लेंथ और ब्रेड्थ का, तो लेंथ और ब्रेड्थ एज्यूम करेंगे अकॉर्डिंग टू रेशियो। जैसे 5:3 5x लेंथ 3x ब्रेड्थ एज्यूम कर लेंगे और यहीं से पेरीमीटर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमें x की वैल्यू मिलेगी, फिर हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता चलेगा। लेंथ और ब्रेड्थ जब मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, एरिया इजीली फाइंड कर लेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू L into B, ठीक, लेंथ ऑफ पार्क इनटू ब्रेड्थ ऑफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ पार्क बी 5x and breadth B
3x। दिया हुआ क्या है, इंफॉर्मेशन क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ पार्क, पेरीमीटर ऑफ पार्क इज गिवन 128 मीटर। पार्क है किस शेप में, रेक्टेंगुलर है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट l प्लस b। याद है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट l प्लस b। तो सेम कहानी इसमें भी है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 2 ऑन ब्रैकेट लेंथ ऑफ पार्क प्लस ब्रेड्थ ऑफ पार्क। हम लिख सकते हैं 2l प्लस b इज इक्वल टू 128 मीटर। नाउ 2l की वैल्यू, लेंथ हमने अज्यूम किया 5x, 5x प्लस b की वैल्यू भी हमने अज्यूम किया 3x, 3x इज इक्वल टू 128 मीटर। ये हो गया 2 इंटू 5 3 8, 8x इज इक्वल टू 128 मीटर। 2 8 से हो गया 16x इज इक्वल टू 128 मीटर। यहाँ से x इज इक्वल टू 16 और x का क्या है, मल्टीप्लाई, ट्रांसपोर्ट होके जाएगा तो डिवाइड होगा। x इज इक्वल टू 128 मीटर अपॉन 60। 60 का टेबल लगा है आपको, 60 में 8 128। x की वैल्यू आ गई 8 मीटर, x इज इक्वल टू 8 मीटर। यहाँ से हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता चल जाएगा। l इज इक्वल टू हमने एज्यूम किया 5x, तो ये होगा 5 इंटू 8 मीटर। x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8, 5 इंटू 8 मीटर दैट इज 40 मीटर। b इज इक्वल टू हमने एज्यूम किया था 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8 मीटर दैट इज 24। यहाँ तक क्लियर है। पेरीमीटर दिया हुआ है पार्क का, डायमेंशंस का रेशियो दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है। तो लेंथ हमने अज्यूम किया 5x, ब्रेड्थ अज्यूम किया 3x। पेरीमीटर का फार्मूला अप्लाई किया 2 ऑन ब्रैकेट l प्लस b इज इक्वल टू पेरीमीटर। l की वैल्यू 5x, b की 3x, तो 5x 3x लाइक टर्म ऐड हो जाएंगे, 5 3 8x और 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16x, फिर 16 को इधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा x की वैल्यू बाई 8। यहाँ से लेंथ इज इक्वल टू 40 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 24 मीटर। Now we have to find area of park. पार्क का शेप रेक्टेंगुलर है, तो एल इंटू बी होगा। लेंथ है 40 मीटर, ब्रेड्थ 24, मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 24 का, 20 और 44 का, 40 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, 40 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एरिया आपको 960 मीटर स्क्वायर। ये है एरिया। ठीक, क्लियर है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन से किसी को चेंज करके भी दे सकते हैं। मान लो पेरीमीटर की जगह पे है एरिया ऑफ पार्क इज गिवन 960 मीटर स्क्वायर, हमसे पूछ रहा है कास्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क, तब भी कर देंगे 960। यहाँ यार जो 2l प्लस b अप्लाई कर रहे हैं वहाँ क्या करेंगे, l इंटू बी इज इक्वल टू। चलिए एक क्वेश्चन इससे भी देख लेते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से भी देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अगर एरिया दिया हुआ है और उसकी फेंसिंग की कास्ट पूछ रही है, तो फेंसिंग कराने के लिए मैंने बताया था पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट में, पेरीमीटर फेंसिंग के लिए, वायरिंग के लिए, किसी भी फील्ड के चारों तरफ जाने के लिए, मूव करने के लिए फाइट करते हैं पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। ठीक है, चलिए देखिए सेम क्वेश्चन मैंने उसी टर्म पे लिया है। द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 4:3। वहां 5:3 था ना, 4:3। उसमें क्या दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था पेरीमीटर ऑफ पार्क, हमें एरिया फाइंड करना था। यहाँ पे दिया हुआ है इफ इट्स एरिया इज 1728 मीटर स्क्वायर, 1728 मीटर स्क्वायर। Find the cost of fencing it at rupees 30 per meter। 30 रुपीज पर मीटर फेंस कराने का कास्ट है, हमसे पूछा है कास्ट ऑफ फेंस, कास्ट ऑफ फेंस अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क।
जब भी रेशियो में दिया हो हमने कहा कि लेंथ और ब्रेड्थ को एज्यूम, यहाँ देखिए लेंथ और ब्रेड्थ नहीं दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। तो साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, तो रेक्टेंगुलर पार्क की, रेक्टेंगल की जो साइड होगी क्या होगी, लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, तो वहीं से एज्यूम करेंगे लेट द लेंथ ऑफ पार्क। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है बच्चों, इसलिए मैं रेक्टेंगुलर पार्क नहीं लिख रहा हूं। आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा टर्म लिखेंगे। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बी 4x एंड ब्रेड्थ बी 3x। यहां तक क्लियर? इसके बाद हमें एरिया दिया हुआ है, तो सिंपली राइट कर लीजिए एरिया ऑफ पार्क। एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू 1728 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला L into B, L into B इज इक्वल टू 1728 मीटर स्क्वायर। हमने लेंथ को एज्यूम किया है 4x, ब्रेड्थ को एज्यूम किया 3x, तो लेंथ यानी 4x मल्टीप्लाई बाय 3x इज इक्वल टू 1728 मीटर। 4 3 जा 12 और x में x का मल्टीप्लाई होगा, यार मल्टीप्लाई में पावर बढ़ता है, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1728 मीटर। यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 1728 अपॉन 12 मीटर स्क्वायर। 12 से डिविजिबल है, 12 से कट जाएगा, काट दीजिए, 12 हो जाए 12, 52 12 4 जा 48 और 4 x स्क्वायर की वैल्यू आई हमारे पास 144 मीटर स्क्वायर। यहाँ से x इज इक्वल टू स्क्वायर जब ट्रांसपोर्ट होगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर जब ट्रांसपोर्ट होगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, तो अंडर रूट 144 मीटर स्क्वायर। 144 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 12 का स्क्वायर है 144, फाइंड कर लीजिएगा। और मीटर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। लेंथ इज इक्वल टू हमारा था 4x, यानी कि 4 into 12 मिल जाएगा 48 मीटर। ऐसे ही ब्रेड्थ इज इक्वल टू हमने किया था 3x, तो ये हो जाएगा 3 into 12 मीटर, दैट इज 36 मीटर। लेंथ और ब्रेड्थ हमें पता चल गया। हमसे पूछा है इन्होंने कि फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग, तो फेंस कराने के लिए हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर। फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ पार्क, पेरीमीटर ऑफ पार्क। पेरीमीटर का शेप रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का फार्मूला 2 ऑन ब्रैकेट m प्लस b हो जाएगा 2 ब्रैकेट। लेंथ हमने फाइंड किया 48 मीटर, ब्रेड्थ है 36 मीटर, ये हो जाएगा 2 into 48 और 36 84 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 168 मीटर क्या आया, पेरीमीटर ऑफ पार्क। और हमसे इन्होंने पूछा है कास्ट ऑफ फेंस, तो यही इसी के चारों तरफ फेंस होगा इतने मीटर तक। पर मीटर दिया है कास्ट 30, 1 मीटर का 30 रुपीज है, 168 मीटर का पूछ रहा है तो 168 से 30 में क्लियर है, समझ में आया? कास्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू रुपीज 30 मल्टीप्लाई बाय 160, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 24 2 फिर से 3 तो 5040 रुपीज होगा कास्ट ऑफ फेंस। नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से बैक करके फिर से देख लेंगे। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिया। अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, और एरिया दिया है तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। कास्ट ऑफ फेंसिंग पूछेगा तो पेरीमीटर की जरूरत होगी, कास्ट ऑफ प्लफिंग पूछेगा, ठीक है, कास्ट ऑफ ग्रेवलिंग पूछता है, ऐसा पूछता है तो इसमें एरिया की जरूरत पड़ेगी।
ठीक। नेक्स्ट देखो बच्चों, इस टाइप के दो क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनते हैं पहले देखो। मान लो अगर आपके पास ये फ्लोर है, ये आपका रूम है, रूम का फ्लोर है, इसकी कारपेटिंग की जा रही है। अगर इसका कारपेट का लेंथ और ब्रेड्थ आपको मिल गया सेम रूम के साइज से, ठीक है, रूम के साइज का, मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये 12 मीटर, ये 8 मीटर, और जो कारपेट है वो भी 12 बाई 8 का है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी कारपेटिंग कराने की। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, मान लो, और अच्छा दोनों कंडीशन में एरिया इक्वल होगा, एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम, ये ध्यान रखें। एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम, पूरा कवर कर रहे हैं, और जब पूरा कवर नहीं होगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ये रूम है आपका 12 बाई 8, और इसे इन्होंने कहा कि 8 बाई 8 के कारपेट से ढका जा रहा है, तो यहाँ पर 4 तो लेफ्ट हो जाए, 4 मीटर तो बच जाएगा। मान लो ये कारपेट यहाँ से लगा के बिल्कुल बीच में लगा दिया गया, तो 8 तो आ रहा, 12 नहीं आ रहा, इधर आएगा, ऐसे ऐसे कारपेट लगेगा, इतना एरिया छूट जाएगा, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, ऐसा। और इसमें क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, कारपेट का ब्रेड्थ देगा, लेंथ नहीं देगा। कारपेट आप लोगों ने देखा होगा ऐसे करके बिछाया जाता है, जैसे आपका रूम है, ये रूम है, तो इसमें कारपेट ऐसे, वन कारपेट, सेकंड वन, थर्ड, ठीक है, एक तरह से मैट के जैसा समझ लीजिए, ये भी ऐसे बिछाया जाता है। तो कितने कारपेट बिछाए जा सकते हैं ये तो हमें फाइंड नहीं, ये तो यहाँ से इन इंफॉर्मेशन से फाइंड नहीं कर सकते। ये कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमें जो है एरिया, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर आता है और एरिया ऑफ ईच लाइन का दिया होता है, तब फाइंड कर लेते नंबर। यहाँ भी क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ। इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में आपको लेंथ नहीं दिया रहेगा कारपेट का, और कारपेट का जो कास्ट होगा पर यूनिट लेंथ ही पूछेगा, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ कारपेट, फाइंड रेट ऑफ, या फिर कारपेट रहेगा, कारपेट एट ₹65 पर मीटर, 65 रुपीज पर मीटर से हमें कास्ट फाइंड करना होगा कारपेट का। तो हम क्या करेंगे, सेम टर्म अप्लाई करेंगे यहाँ से। देखिए, जो भी कारपेट बिछाया जा रहा है फ्लोर पे, उसका एरिया फ्लोर के एरिया के इक्वल है। अगर वो मार्जिन नहीं छोड़ रहा, किनारे पे छूट नहीं रहा, तो क्वेश्चन में ऐसी कोई बात है नहीं कि छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि पूरे फर्श पे कारपेट लगाया। एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम होगा। ये फ्लोर है, इस पे हर जगह कारपेट लगाया जा रहा है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। अब एरिया ऑफ कारपेट L इंटू B, तो इसकी लेंथ नहीं दी है, एज्यूम कर लो, मान लो L दी है, L इंटू ब्रेड्थ दिया होगा कारपेट 75 सेंटीमीटर ब्रॉड है कारपेट, 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एरिया फ्लोर ऑफ रूम का डायमेंशन 13 बाई 9, 13 मीटर बाई 9 मीटर, क्लियर हो जाएगा। 13 मीटर मल्टीप्लाई बाई 9, 75 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर, कैसे, डिवाइडेड बाई 100, तो L इंटू 75 100 मीटर इज इक्वल टू 30 मीटर मल्टीप्लाई बाई 9, ये 25 से कट जाएगा, 3 और 4 L इज इक्वल टू 13 मीटर मल्टीप्लाई बाई 9 मीटर मल्टीप्लाई बाई 4 ऊपर हो जाएगा, और हमारे यहाँ से 3 मीटर, चलिए मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 13 इंटू 3 इंटू 4 मीटर मल्टीप्लाई करेंगे, 156 मीटर आएगा लेंथ ऑफ कारपेट। अब लेंथ मिल गया, इसका कास्ट निकालना है, तो कास्ट ऑफ कारपेट इज इक्वल टू हो जाएगा 156 मल्टीप्लाई में कास्ट पर मीटर कितना है 65,
इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने किया हुआ है 10,140 रुपीज आ रहा है इसका, मल्टीप्लाई कर लेंगे 10,140, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक और वीडियो आएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे, क्योंकि रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जल्दी ही हम उसे बना के भेज देंगे। उसमें कुछ पार्ट छूट जाता है, जैसे किनारे मार्जिन छूट रही हो या फिर फिगर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए